वेलकम बैक गाइस। देखो अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 कवर किया विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हमने टाइप 2 कवर किया विच इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने 3 सिंपल से रूल देखे, रूल 1, रूल 2, रूल 3। सो हमारी ये 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करने वाले विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस टाइप से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और अगर अपने इस टाइप को बहुत अच्छे से किया और सारी वीडियोस देखे तो आपको टाइप 4 काफ़ी सिंपल जाने वाला है, क्योंकि जो स्टेप्स हम लोगों ने टाइप 3 में किया हुआ है सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं टाइप 4 में। ओके, और 1-2 एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स आपको करने रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टाइप 3। सो देखो टाइप 1 में हमारा गिवन क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया रहता था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। वहाँ से हम एम और एन मिलता था और हम सॉल्व करते थे। सो टाइप 3 में आपका जो गिवन क्वेश्चन होता है विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कुछ इस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपका आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पता कैसे चलेगा, ध्यान दो यहाँ पे। इसी को ये बेसिक ही आपको समझना है, इसके आगे का सिंपल है, लेकिन ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ध्यान दो। सो जो आपका पी और क्यू है वो हमेशा नीचे वाला, जो नीचे है, नीचे क्या है यहाँ पे एक्स, तो वो इसका फंक्शन रहेगा। जो आपका नीचे रहेगा पी और क्यू, आपका वो उसका फंक्शन रहेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर डी एक्स है तो आपका पी और क्यू एक्स का फंक्शन रहेगा। अगर डी वाई है तो आपका पी और क्यू वाई का फंक्शन रहेगा। फंक्शन का इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ एक्स रहने चाहिए या तो इन टर्म्स ऑफ वाई रहने चाहिए। क्या बोले हम, तो आपको आइडेंटिफाई करना पी और क्यू आपके क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पी और क्यू आइडेंटिफाई करना। तो देखना है कि नीचे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है या डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो अगर नीचे डी एक्स है तो आपका पी और क्यू एक्स का फंक्शन रहेगा। सो इस केस में ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। देखो वाई का कहीं पे भी टर्म नहीं है, राइट, इस फॉर्म में, और आपके पी के बाजू में वाई होना चाहिए। सो जो ऊपर है वो उसके बाजू में रहना चाहिए, जो ऊपर है वो आपके पी के बाजू में रहना चाहिए। अभी इसमें देखते हैं, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई है। सो जो नीचे है वो आपका पी और क्यू आपका उसका फंक्शन रहेगा। सो यहाँ पे नीचे क्या है, वाई। सो पी और क्यू अपना क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई, और ये अपना क्यू हो जाएगा। और जो ऊपर है वो उसके बाजू में रहना चाहिए। सो पी के बाजू में है एक्स। तो इससे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाई है, जो ऊपर है उसके टर्म्स में हम बोलते हैं। इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है भाई, पता चल गया, आइडेंटिफाई करने आ गया। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, पी और क्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो नीचे रहेगा वो, अगर नीचे डी एक्स है तो आपका पी और क्यू एक्स का फंक्शन रहेगा। अगर नीचे डी वाई है तो पी और क्यू आपका वाई का फंक्शन रहेगा। यहाँ तक कुछ डाउट है, एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किया जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो टाइप टी का क्वेश्चन है। उसके बाद पी और क्यू फाइंड आउट भी हम लोगों ने किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या, ध्यान दो, ई एक्सपोनेंशियल रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। अभी कॉमन सेंस है, पी आपका कौन सा फंक्शन है, एक्स का, तो बाजू में क्या आएगा, डी एक्स। क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या रहेगा, जो आपका पी फंक्शन है उसके बाजू में आएगा डी वाई। सो अगर वो वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा डी वाई, अगर एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा डी एक्स। ठीक है, अगर वो वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा डी वाई। ठीक है, सो इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्योंकि पी अपना एक्स का फंक्शन है तो बाजू में डी एक्स से आएगा ना। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दिया। उसके बाद इतना आपको इंटीग्रेशन फैक्टर तक निकालना है। उसके बाद अपना निकलता है, देखो टाइप 1 में अपन सोल्यूशन निकालते थे, जैसे हमें पता चला एग्जैक्ट है हम लोग सोल्यूशन निकालते थे, तो इसमें भी आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल है, इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या है यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे आपको लिखना है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। सो जो भी आपका आंसर है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना है, हम लोग सम्स करेंगे, आपको याद रहेगा, डोंट वरी। क्या है, बहुत सिंपल है सोल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ क्या देखना है, वो देखो, लीनियर डिफरेंशियल को इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो आपका सोल्यूशन क्या रहेगा, वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार पी का यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था ना, तो अब एक बार क्यू का भी करना एग्जाम में याद रखना। सो क्यू का मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन फैक्टर, भाई इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला है क्यों, अगर उसको यूज ही नहीं करना था। सो क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना रहता है, और यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, वो समझ पता चलेगा। सिमिलरली इस केस में देखो, आपको पता चलेगा ये आपका पी और क्यू है, तो पी किसका फंक्शन है, वाई का। सो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या रहेगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वाई, वाई का फंक्शन है। ओके, और ये यहाँ पे इसका फिर इसका सोल्यूशन कैसे रहेगा,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। यहाँ पे y का था तो इसलिए आया y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। यहाँ पे x का है तो यहाँ पे आएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c, क्योंकि यहाँ पे हमारा q किसका फंक्शन है भाई, वाह देखो q यहाँ पे y का फंक्शन है, यहाँ पे dy आएगा। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे, एक बार गो थ्रू करो। आई होप आप लोगों को समझ रहे हो, ये पैटर्न ही आपको समझना है, जब समझ लूँगा तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें याद रखो, सबसे पहले जो आपका पी और क्यू है वो नीचे का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पे पी और क्यू नहीं मिल गया, और यहाँ पे देखो dy अपॉन dx अकेला होना चाहिए, उसके अलावा आजू बाजू कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये dy बाई dx, जैसे यहाँ पे ऐसा sin 2x है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, dy बाई dx अकेला होना चाहिए। तो अगर ऐसा आपको मिल जाएगा तो जो भी टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा चुपचाप उसको उससे डिवाइड कर दो पूरे टर्म को, सो दैट हमें dy बाई dx अकेला मिले। सिमिलरली dx अपॉन dy हमेशा अकेला होना चाहिए, उसके साथ और कोई नहीं चलता। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने। गो थ्रू करो, अब हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। सो एक सम सॉल्व कर लेते हैं, ये टाइप आपको अच्छे से समझ जाएगा। सो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बोलेंगे नहीं कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। सो क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, बोलेंगे सॉल्व और ये आपको क्वेश्चन है, तो पता कैसे चलेगा भाई ये टाइप 1 है, टाइप 2 है कि टाइप 3 है। देखो dy अपॉन dx दिया हुआ है, आपको देखना है कि क्या आपका गिवन क्वेश्चन इन दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में है क्या। सो देखते हैं, यहाँ पे है dy अपॉन dx, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपका p और q क्या होगा, जो नीचे है उसका फंक्शन। तो यहाँ पे नीचे क्या है x, तो आपका जो p और q है वो x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सिर्फ x के टर्म्स है और यहाँ पे भी x का टर्म है, और यहाँ पे जो ऊपर है वो p के बाजू में रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर क्या है y, तो यहाँ पे भी है y। सो समझ में आ रहा है कि बॉस ये इस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y का। ठीक है, कुछ समझा आप, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं, होप सुनिए। सो हमें यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखना है द गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LD लिखता हूँ मैं, स्पेस का मेरे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ओके, फिर आपको लिखना है वेर, जैसे हम लोग टाइप 1 में m और n निकालते थे, यहाँ पे आपको p और q निकालना है। वेर कौन से फॉर्म में, वो फॉर्म भी लिख दो, चलो वो लोग भी क्या याद करेंगे। सो dy अपॉन dx प्लस p ऑफ, ये देखो यहाँ पे प्लीज मत देखना, यहाँ पर देखो मैं कैसे इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ, जो ऊपर है वो p के बाजू में इक्वल्स टू q। सो यहाँ पे लिखना है हेयर p इज ये y का बाजू वाला, ओके, x का, विच इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका q क्या है यहाँ पे, ये विच इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल क्यूब। यहाँ तक कुछ भी डाउट है? क्वेश्चन को देखिए, हमें गेस कर लिया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस अभी इन टर्म्स ऑफ एक्स की वाई कैसे पता चला, ऊपर देखो क्या ऊपर है y, तो यहाँ पे आया y, ओके। और p और q किसका फंक्शन होता है, मैंने आपको क्या बोला, जो नीचे रहता है उसका फंक्शन। तो ये आपका p था, ये आपका q था, और जो ऊपर है वो p के बाजू में रहना चाहिए। तो y ऊपर है तो p के बाजू में देखो y है, और हम लोगों ने p और q निकाला हुआ है। एक बार आप लोग गो थ्रू करो, यहाँ तो कुछ डाउट है क्या, देखो एक बार अगर आप लोगों ने p और q निकाल जाना है, इसके आगे सम काफ़ी सिंपल होता है। बस यहीं तक है जो मेहनत करनी है आप लोगों को, इसके आगे स्टेप्स काफ़ी सिंपल होते हैं। सो देखो एक बार p और q मिल गया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब प्लीज़ वहाँ पे मत देखना, यहीं पे देखना, तुम लोगों का यहीं पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कह सकते, रिवीजन। जिस e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p, p किसका फंक्शन है, x का, तो p इंटू डी एक्स, विच इज e इंटीग्रेशन ऑफ p, विच इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी हम लोगों को ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अभी देखो मैं इस 4x को ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान में यहाँ पे 2 और 2 को बाहर, कोई ऑब्जेक्शन, अच्छा ऑब्जेक्शन, 2 इंटू 2 क्या होता है भाई मेरे 4, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों लिखा, देखो ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, इसलिए मैंने ऐसा किया। अभी वो तुम लोगों को रूल याद है जो मैंने आप लोगों को बोला टाइप 1 के बाद एक्सप्लेन किया था, और फॉर्मूला में रूल भी लिख के दिया हुआ था। अगर आपको कोई इंटीग्रेशन है जिसका फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, तो एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलता है, विच इज़ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, विच इज़ एफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स। ये मैं आप लोगों को रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, और फार्मूला बैंक में मैंने दिया हुआ है। सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का होता है 1 0। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, विच इज e रेज़ टू 2 लॉग ऑफ
डिनोमिनेटर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी मैं जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं बताता नोट डाउन कर लो। अभी देखो इस 2 को मैं वो साइड भेज रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं कर सकता हूँ, पता है लॉग का प्रॉपर्टी। अरे मेरे भाई लॉग एक्स स्क्वायर को मैं 2 log x लिख सकता हूँ, तो 2 log x को मैं log ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता, वही कर रहा हूँ। ये यहाँ पर है, उसको लॉग के टकले पे भेज रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो अभी एक फॉर्मूला आप लोगों को नोट डाउन करना है, काफ़ी लोगों को पता है, विच इज़ ई रेज टू लॉग ऑफ एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, ई रेज टू लॉग ऑफ टू द बेस ई रहता है यहाँ पे, एनीथिंग इज एनीथिंग। जो भी ई रेज टू लॉग के बाजू में वही आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा। सो जो भी ई रेज टू लॉग के बाजू में वो आपका आंसर है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने थे आपको, ये 2 पॉइंट याद कर लो, ये फॉर्मूला और वो जो रूल बताया वो। सो ये आप हो गया आपका प्यारा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ तो कुछ डाउट है गो थ्रू करो। एक बार आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, उसके बाद हम लोग को बस सॉल्यूशन निकालना है। और प्लीज़ यहाँ पे मत देखना, यहीं पे देखना, तुम लोगों को सॉल्यूशन भी यहीं पे याद कर देता हूँ। सो सॉल्यूशन इज, देखो आपको गिवन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई था, तो एलएचएस में आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार p को इंटीग्रेट किया था तो अब एक बार q को करना है। सो q, अभी इंटीग्रेशन फैक्टर क्यों निकाला था, अगर उसको यूज़ नहीं करना है तो इसलिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस टर्म्स में, x के टर्म्स में यहाँ पे आएगा dx प्लस c। देखो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था आप लोगों को यहीं पे याद करा दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट सम में हम लोग काफ़ी सम करेंगे, तुम लोग को याद हो जाएगा, डोंट वरी। अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर के वैल्यू इसको बस यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में है, प्लस सी। अभी देखो यहाँ पे है क्यूब, डिनोमिनेटर में है क्यूब, ऊपर है स्क्वायर, सेम टर्म है, सो ये कट हो जाएगा, तो नीचे आपको मिलेगा 1 अपॉन सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या रहेगा, tan इनवर्स एक्स, बराबर फॉर्मूला बैंक में दिया हुआ फॉर्मूला, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। दैट्स इट गाइस, सम सॉल्व हो गया, आपको 6 मार्क्स मिल गया। देखो ये फर्स्ट सम था, अगर आपको इसमें थोड़ा वो डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी का मेन कंसेप्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। प्लीज़ मैं आपको अभी टाइप 3 60% या 50% तो समझा है, 100% नहीं समझा रहेगा, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 50% आप लोगों को अच्छे से समझा रहेगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं है तो प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम नंबर 2 करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप एसपी टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से एसपी टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स काफ़ी सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हैं।